हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी गाइड बेसिक मंजीत। एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे गलगंड रोग के बारे में। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, तो बेसिकली जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गलगंड की व्याख्या के बारे में। तो गलगंड की व्याख्या में बोला गया है कि गलस्य पार्श्वे गलगंड एक स्याद गंड माला बहुभी तु गंडे हैं। मतलब कि एक ही गंड जब उत्पन्न होता है तो उसे गलगंड कहते हैं, और जब अनेक गंड उत्पन्न होते हैं तो उसे गंड माला कहते हैं। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे बोलना क्या चाहता है कि जो गला है, जो हमारा गर्दन प्रदेश है, ग्रीवा प्रदेश है, उसमें जब एक गंड मतलब एक मांस का अर्बुद क्रिएट होता है तो उसको हम गलगंड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जब मांस के गोले उत्पन्न होते हैं तो उसे गंड माला कहते हैं। वहीं पे इसके प्रकार की बात करें तो गलगंड के मेन 3 प्रकार बताए गए। एक वातज गलगंड होता है, दूसरा कफज गलगंड एंड तीसरा मेदोज गलगंड। इस तरह से 3 प्रकार गलगंड के हमारे बताए गए हैं। वहीं पे गलगंड की हम संप्राप्ति की बात करें कि किस प्रकार से गलगंड हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो बोला गया कि किसी भी कारणों से जो प्रकोपित वात, पित्त और कफ और दुष्ट जो मेद धातु, ये सभी मन्या स्थान में स्थान संचय कर कर गले में धीरे धीरे बढ़ने वाले गलगंड की उत्पत्ति करते हैं। मतलब क्या बोला गया है, वात, पित्त और कफ तीनों तो क्या हो रहा है, प्रकोपित हो रहे हैं, और ये मेद धातु के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, स्थान संचय कर रहे हैं गले में, और धीरे धीरे बढ़ने वाले गलगंड की उत्पत्ति करते हैं। अगर बात करें गलगंड के प्रकारानुसार लक्षण की 3 प्रकार के जो बताए गए, वातज गलगंड, कफज गलगंड और मेदोज गलगंड, तो सबके लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है वातज गलगंड। अब कहीं पे भी वात आ रहा है तो वहां पे हमें पेन तो देखने को मिलेगा, दर्द जो होता है, वेदना जो रहेगी वो देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया है कि जो वातज गलगंड होता है, ये जो गलगंड है ये तोद युक्त रहता है, मतलब वेदना के साथ रहता है। ये गलगंड कृष्ण वर्ण की शिराओं से व्याप्त श्याव एवं अरुण वर्ण का होता है। ठीक है, कैसा, श्याव वर्ण का हो सकता है या फिर वरुण अरुण वर्ण का हो सकता है। साथ ही साथ ये पाक रहित होता है, मतलब कि यहाँ पे पाक देखने को या फिर लालिमा देखने को नहीं मिलती। ऐसे रोगी में मुख वैरस्य देखने को मिल सकता है। जिसको वातज गलगंड है उसमें मुख की विरसता, मतलब कि उसको अच्छे से जो भी रस है उसका ज्ञान नहीं होता। साथ ही साथ तालु और गले प्रदेश में शुष्कता होती है, और शोथ का स्पर्श कठिन तथा कुछ काल के बाद मृदु हो जाता है। ठीक है, शोथ जो होता है पहले तो कठिन स्पर्श वाला होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्रॉनिक होते जाता है वो मृदु स्पर्श का हो जाता है। तो वातज गलगंड में क्या क्या याद रखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले वो तोदवत होता है, श्याव या फिर अरुण वर्ण का हो सकता है, मुख वैरस होता है, शुष्कता होती है, कठिन से फिर बाद में मृदु हो जाता है। फिर कफज गलगंड की बात करें तो जो कफज गलगंड होता है ये स्थिर होता है, स्पर्श में ये शीत व त्वचा के समान वर्ण वाला होता है। ठीक है, स्पर्श में ये कैसा होता है, शीत ही रहता है और त्वचा के समान वर्ण वाला होता है। यहाँ पे वर्ण में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन वातज में वो वरुण वर्ण का हो जाता है। वहीं पे ये अल्प पीड़ा वाला होता है। यहाँ पे कंडू बहुत ज्यादा होते हैं, कभी भी कफ आ रहा है तो वहां पे कंडू हमें देखने को मिलता है। आकार में ये एज कम्पेयर टू द वातज ज्यादा बड़ा होता है। धीरे धीरे ये और वृद्धि को प्राप्त करता है, और देर से इसमें पाक होता है, जबकि वातज में हमें पाक देखने को नहीं मिलता, लेकिन कफज गलगंड में यहाँ पे पाक देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो वेदना होती है वो अल्प होती है, मुख में मधुरता रहती है, और तालु तथा गले में लेप सा बना रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज वहां पे चिपकी हुई है। तो इस तरह से क्या होता है, चिपका हुआ या फिर लेप बना हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लक्षण हमें कफज गलगंड में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अगर हम मेदोज गलगंड की बात करें तो मेदोज गलगंड में बोला गया है कि ये जो गलगंड होता है स्निग्ध होता है, गुरु होता है तथा पांडु वर्ण का तथा दुर्गंध युक्त होता है। कैसा होता है, स्निग्ध रहेगा, गुरु रहेगा और पांडु वर्ण का रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर पांडु वर्ण का गलगंड रहेगा, ऐसा एमसीक्यू में डाल दिया तो सब लोग हमेशा समझते हैं कि कफज गलगंड रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो पांडु वर्ण है यहाँ पे मेदोज गलगंड में देखने को मिलता है, और ये जो मेदोज गलगंड होता है दुर्गंध युक्त रहता है, बहुत ज्यादा दुर्गंधी रहता है। ये अलाबों के समान लंबायमान होता है, मतलब जो हमारा गॉड होता है उसकी तरह क्या होता है, लंबा होता है, और पीड़ा रहित होता है। इसमें पीड़ा देखने को नहीं मिलती। इसमें अति कंडु युक्त देखने को मिल सकता है। शोथ शरीर में अनुसार घटता बढ़ता रहता है, और साथ ही साथ मुख में स्निग्धता इसमें भी बनी रहती है, और रोगी जो होता है अस्पष्ट शब्द का उच्चारण करता है, मतलब सही से बोल नहीं पाता। तो ये सारे लक्षण हमें मेदोज गलगंड में मिलते हैं। वहीं पे बात करें गलगंड के साध्य असाध्य, तो कि कौन कौन सा गलगंड साध्य है कौन सा असाध्य है, तो बेसिकली असाध्य में बोला गया है कि अगर श्वास रुक्षता है, सही से श्वास नहीं ले पा रहा है, शरीर अवयव का शिथिल होना, मतलब पूरे शरीर में शिथिलता आ जा रही है, स्वर भेद हो रहा है, मतलब स्वर अच्छे से नहीं निकल रहा है,
1 वर्ष पुराना गलगंड हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिरकालिक हो गया, क्रॉनिक हो गया है, और साथ ही साथ अरोचक एवं धातु की क्षीणता अगर वहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में जो गलगंड रहेगा वो असाध्य हो जाएगा। और इसके विपरीत जो लक्षण वाले रहेंगे, मतलब कि श्वास में कोई कृच्छता नहीं है, बस वहाँ पे अर्बुद जैसा मतलब गोलाकार है, उसके अलावा कोई भी उपद्रव देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो गलगंड कैसा रहेगा? साध्य रहेगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट लक्षण देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द गलगंड। तो गलगंड में आपको पूरे एनसीईआरटी सिलेबस में इतना ही था, इतना ही आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। बेसिकली इसमें आपको प्रकार ही पूछता है कि कितने प्रकार के गलगंड होते हैं, तो वातक, कफज और मेदस, ये 3 प्रकार आपको याद रखना है, और उसके सादे साधु के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी रखनी है। और जो तीनों प्रकार हम लोग ने देखे, उसके थोड़े थोड़े लक्षण आपको याद रखने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकते हैं इन द गलगंड रोग। तो होप आपको गलगंड अब क्लियर रहेगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ पे मैंने बताया बस वही आपको ऑप्टिमम है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये आप अगर आप करके जा रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी सिलेबस में जो हमारा गलगंड टॉपिक है वो इतना ही बड़ा था, इससे ज्यादा गलगंड हमें देखने को नहीं मिलता। सो गलगंड जो टॉपिक है या फिर गलगंड रोग जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर इसमें आपको अभी भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से बता सकूं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे फर्दर भी वीडियोस आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर बीएमएस रिलेटेड। साथ ही साथ बीएमएस के नए जो अपडेट्स रहते हैं, वो सारी चीजें एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं आपको। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। वहां से जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।